हेलो स्टूडेंट, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान तिथि 14 जनवरी 2022 का कार्यपत्रक 69 यानी कि वर्कशीट 69 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। बेटा, ये जो वर्कशीट है आपके चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा पर आधारित है। उसके अंतर्गत आज हम ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए, हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा का क्या होता है कि ऊर्जा जो है वो उस अपना रूप जो है वो बदल लेती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, लेकिन कुल ऊर्जा का क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उस निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। कि जब ऊर्जा जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है तो कुल ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, बदलती नहीं है, मतलब अपरिवर्तित रहती है। ऐसी ऊर्जा संरक्षण नियम के कारण होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम है, उसके अनुसार ऐसा होता है। क्या है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम? कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो सकता है। मतलब ऊर्जा जो है हम इसको बना भी नहीं सकते हैं, पैदा भी नहीं कर सकते और इसको नष्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम खाली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। अब यहाँ हम एक उदाहरण से समझेंगे। ये देखिए, एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जा रही है। कि जैसे एक ये वाली वस्तु है, ये इसका मान द्रव्यमान क्या है, m, और कितनी ऊंचाई से गिराई जा रही है, ये देखो कितनी ऊंचाई से, h ऊंचाई से गिराई जा रही है। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा mgh होगी, ठीक है, और गतिज ऊर्जा 0 होगी। क्योंकि यहाँ पे जो वस्तु पड़ी हुई है इसमें कोई गति तो है नहीं, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये क्योंकि ऊपर ऊंचाई पे है तो इसकी जो है स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग 0 है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh, तो यहाँ पे जो है इधर कुल ऊर्जा कितनी हो गई, mgh, ठीक है, और जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो गई, 0। तो टोटल ऊर्जा कितनी हो गई, mgh, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, जब वह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ऊपर से वो वस्तु जो है नीचे की ओर गिरती है तो क्या होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब ऊपर से कोई चीज़ गिरी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों जो है वो बदल जाती हैं। और किसी दिए हुए क्षण पर अगर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, हाफ mv²। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कि जैसे जैसे वो वस्तु गिरती है, जितना वो नीचे आती जाएगी उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाएगी। स्थितिज ऊर्जा क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ऊंचाई जो है वो कम होती जा रही है। तो क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h 0 हो जाता है। इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v अधिकतम हो जाएगा। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। जब यह वस्तु यहाँ से गिरते हुए नीचे की तरफ आती है, जब वो नीचे पहुँचेगी तो क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी उसकी, h 0 हो जाएगा। क्योंकि इतनी हाइट पे थी, अब वो एकदम नीचे आ गई तो h क्या हो गया, 0 हो गया।
और उस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग कितना हो जाएगा, v, जो सबसे अधिक होगा। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम, यहाँ पे आके गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगी, बहुत न्यूनतम, या जिसको हम शून्य के लगभग कह सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे तो वो कितना हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। यहाँ पे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, mgh तो जितना कम हो जाएगा, mg अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो mg भी ज़ीरो हो जाएगा जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगी, हाफ mv²। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स पे, जैसे मैं यहाँ आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिए अगर इस पॉइंट पे है, इधर पहुँचा, नीचे जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती जा रही है तो उसकी जो है ऊर्जा जो है वो बदलती जाएगी हर पॉइंट पे। लेकिन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा अगर हम उस पॉइंट पे निकालेंगे तो उन दोनों का योग जो है वो हर बिंदु पर समान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर अचर्य, मतलब अपरिवर्तित। तो हर एक पॉइंट पे, चाहे ये वाला पॉइंट ले लें, ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, किसी भी पॉइंट पे हम देखें, अगर हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग करते हैं उस पॉइंट पे, तो वो हर पॉइंट पे सेम रहेगा। मतलब जितना यहाँ पे है उतना ही इधर रहेगा, उतना ही इधर, यहाँ पे हर पॉइंट पे वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है वो बराबर रहेगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी आती है, गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। मतलब इसमें अगर कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो जितनी उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी उतनी ही उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितनी उसकी गतिज ऊर्जा घटती जा रही है उतनी ही उसकी जितनी स्थितिज ऊर्जा उसकी कम होती जा रही है, घटती जा रही है, उतनी ही गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ती जाएगी। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण हो रहा है। तो इस तरह क्या हो रहा है, जितनी भी स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में वो निरंतर बदलती जा रही है। तो इसके बाद आता है एक प्रश्न है, इसके 3 प्रश्न दिए हमें। तो पहला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, मतलब आंसर नंबर 1 हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। फिर है यहाँ पे, एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है। आप एक गोलक देखते हो, बॉल है, वो गति कर रही है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, विराम अवस्था में आ जाती है। अतः इसकी ऊर्जा का क्या होता है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, घर्षण बल और वायु के प्रति अवरोध के कारण गोलक विराम अवस्था में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु के प्रतिरोध का सामना करने में ऊर्जा व्यय होती है तथा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। अतः ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं होता। ठीक है, तो इसका आपने ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट है, 20 किलोग्राम का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप में गिराया जाता है। दी गई सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज और गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
हमें क्या दिया हुआ है, m कितना हमें दिया हुआ है 20 किलोग्राम, और ऊंचाई कितनी दी हुई है, m है 20 किलोग्राम, h कितना है 4 मीटर, और g हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस पॉइंट पे ऊंचाई कितनी है 4, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 से गुना 20, m, g कितना है 10, h कितना है 4, तो ये कुल कितनी ऊर्जा हो गई 800 जूल। ठीक है, अब हम इसके बाद यहाँ पे निकालेंगे गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे कितनी होगी, जब 4 है तो गतिज ऊर्जा यहाँ कितनी हो जाएगी, हाफ m कितना है 20, जब ऊपर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी 0 थी ना, v 0 था, तो यहाँ पे 0, तो ये कितनी हो जाएगी 0। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 800 प्लस 0 कितना हो जाएगा 800। ठीक है, फिर जब आती है ऊंचाई रह जाती है 3 मीटर, तो जब ऊंचाई 3 मीटर रह जाती है तो mgh कितना हो जाएगा, m हमारे पास है 20, g कितना है 10, h कितना है 3, तो ये कितनी हो गई 600। ठीक है, अब हमने निकालनी है हाफ mv स्क्वायर। तो अब हाफ mv स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, जब हाइट थी 3 तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आप इधर देख लीजिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, u कितना वहाँ पे 0 है, तो v स्क्वायर किसके बराबर हो गया 2as। a कितना है, g की जो मान है वो a का मान होगा, 2 गुना 10 गुना s कितना है, हाइट कितनी कम हुई वहाँ से, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो s कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम हाफ mv स्क्वायर कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर हमारे पास ये देखिए v स्क्वायर कितना है 20, तो हम यहाँ लिखेंगे हाफ m कितना है 20 और v स्क्वायर कितना है 20, तो ये कट गया 10, तो हमारे पास कितना आ गया 200। अब दोनों का योग कितना है 600 प्लस 200 बराबर 800। ठीक है, इसी तरह से हमने ये वाले सारे भाग भी खुद करने हैं, तो आप इन दोनों की प्रैक्टिस जो है वो खुद करोगे और देखोगे कि दोनों का योग जो है वो कितना आना चाहिए 800 आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ही हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। थैंक यू बेटा।